अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसको जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, ये वो सिस्टम होता है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होती है, सॉरी एच हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो सेम इंस्टीट्यूशन होता है। सेम क्या मतलब है इसका? मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज सेम इंस्टीट्यूशन। मतलब ये सेम होता है, सेपरेट नहीं होती। हेड ऑफ द नो सेपरेशन ऑफ हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सेम इंस्टीट्यूशन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सो प्रेसिडेंट जो होगा वो क्या होगा? हेड ऑफ द स्टेट भी होगा और एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होगा। समझ आई है? ये था पहला पॉइंट कि जो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो सेम इंस्टीट्यूशन होता है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जो कैबिनेट होता है वो प्रेसिडेंट के अंडर काम करता है। कैबिनेट वर्क करता है अंडर प्रेसिडेंट। कैबिनेट वर्क करता है अंडर प्रेसिडेंट। अच्छा, तीसरी बात, जो प्रेसिडेंट और जो कैबिनेट है और नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड नॉट इलेक्टेड टू द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। अब ये बात समझाती हूँ। जो प्रेसिडेंट और जो कैबिनेट है, ठीक है, और नॉट द मेंबर ऑफ, मेंबर नहीं होते लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं होते, और फिर ये इलेक्टेड भी नहीं होते लेजिस्लेटिव के मेंबर से, और एंड नॉट इलेक्टेड। ना उनको लेजिस्लेटिव इलेक्टेड करती है, ना लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं। कौन? प्रेसिडेंट और कैबिनेट। ये सारा मैं आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम बता रही हूँ कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होता है। पहली बात क्या है? हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट सेम इंस्टीट्यूशन होता है। जो कैबिनेट होता है वो कौन करता है वर्क? कैबिनेट किसके अंडर काम करता है? प्रेसिडेंट के अंडर काम करता है। अब ये जो दोनों हैं ये लेजिस्लेटिव का ना तो पार्ट होते हैं ना तो लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं। यू हैव बीन द मेंबर ऑफ कैबिनेट आर लेजिस्लेटिव, नॉट बोथ। मतलब ये जो प्रेसिडेंट है या फिर जो, मतलब अगर कोई एक बंदा है या तो वो लेजिस्लेटिव में जाएगा, अगर वो लेजिस्लेटिव का मेंबर है तो वो कभी भी कैबिनेट में नहीं आ सकता। अगर कोई कैबिनेट का मेंबर है वो लेजिस्लेटिव में नहीं आ सकता। एक बंदा एक ही जगह पे हो सकता है, एक ही चीज़ का मेंबर हो सकता है, बोथ नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा है वो कैबिनेट का मेंबर भी है और लेजिस्लेटिव का भी मेंबर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। समझ आई ये बात? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो लेजिस्लेटिव है हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव। लेजिस्लेटिव का जो कंट्रोल होता है, लिटिल कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल, बिल्कुल मेजोरिटी और ज़्यादा वाला नहीं, बिल्कुल लिटिल सा कंट्रोल होता है किसके ऊपर? ओवर एग्जेक्टिव पे। एग्जेक्टिव पे उसका कंट्रोल होता है, सिवाय वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसके अलावा बाकी जो छोटे कंट्रोल होते हैं वो लेजिस्लेटिव का एग्जेक्टिव पे कंट्रोल होता है, एक्सेप्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नॉट कॉन्फिडेंस। समझ आई है? इसको मैं रिपीट करती हूँ। ये जो तमाम जहाँ पे ये सब पॉइंट्स होंगे वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? इज़ अ सिस्टम इन विच हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट आर द सेम इंस्टीट्यूशन, नो सेपरेशन ऑफ हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो उसके बाद हमने क्या बात की है? ये जो प्रेसिडेंट है ये हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। कैबिनेट किसके अंडर काम करता है? प्रेसिडेंट के अंडर काम करता है। तीसरी बात हमने किया, जो प्रेसिडेंट और कैबिनेट है वो नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के मेंबर वो नहीं होते। या तो वो लेजिस्लेटिव का मेंबर हो सकता है या कैबिनेट का, बोथ, दोनों जगह में वो एंटर नहीं हो सकता। एक चीज़, अगर वो कैबिनेट में है तो वो कैबिनेट में रहे, लेजिस्लेटिव में नहीं आ सकता। अगर वो लेजिस्लेटिव का मेंबर है वो कैबिनेट में कभी नहीं आ सकता। सो फोर्थ वन पॉइंट इज जो लेजिस्लेटिव है उसके थोड़े लिटिल कंट्रोल होते हैं एग्जेक्टिव पे, सिवाय ये एक्सेप्ट किसके? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसके अलावा बाकी जो कंट्रोल होते हैं छोटे मोटे कंट्रोल एग्जेक्टिव के ऊपर होते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो यूएस है
और जो तुर्की है उनमें जो है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, जो यूएस और तुर्की है उसमें कौन सा सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। समझ आइए। अब हम इसके देखते हैं फीचर्स को। ठीक है, ये था प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब हम इसके देखते हैं फीचर्स को। पहला है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, इसका क्या मतलब है? मतलब जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें जो गवर्नमेंटल पावर्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं 3 ऑर्गन्स में। कौन सा? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, नन ऑफ देम इज सुपीरियर टू अनदर वन। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लेजिस्लेटिव जो है वो सोवरन है, एग्जीक्यूटिव सोवरन है या जुडिशरी सोवरन है। नहीं, देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव की जो है वो परफॉर्म करेगा इट्स ओन फंक्शन, लेजिस्लेटिव परफॉर्म इट्स ओन और जुडिशरी परफॉर्म इट्स ओन function. Everyone has its own function. Everyone has separate function. समझ आइए बात की। ऐसा नहीं है कि जो उनकी पावर है वो कलेक्टिव हुई हुई है, कंबाइन हुई हुई है। नो, सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर किस में? बिटवीन ये जो 3 ऑर्गन्स हैं। किसके ऑर्गन्स हैं? गवर्नमेंट के। कौन कौन से हैं? जो हमने पीछे पढ़ते आ रहे हैं कब से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि लेजिस्लेटिव ही खाली सोवरन है या एग्जीक्यूटिव सोवरन है या जुडिशरी। नहीं, एवरीवन हैज़ इट्स ओन पावर। लेजिस्लेटिव जो है ये अपने परफॉर्म करेगी फंक्शन, ये जुडिशरी के अपने, एग्जीक्यूटिव के अपने। इन शॉर्ट द पावर ऑफ सेपरेशन है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर, इसका क्या मतलब है? इनको ना हम पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर का मतलब ये है कि जो जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ा इससे पीछे वाला लेक्चर, उसमें हमने क्या बोला था? जो लेजिस्लेटिव होता है वो सुप्रीम होता है, वो सुपीरियर होता है, उसकी अथॉरिटी मतलब सुपीरियर पे होती है। लेकिन जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम पे है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एंश्योर द सेपरेशन ऑफ पावर। ऑल 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा ये मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ा था उसमें क्या बोला था? लेजिस्लेटिव। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन था सुपीरियर? लेजिस्लेटिव। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो कौन सुपीरियर है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है। कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंश्योर करेगा इस सेपरेशन ऑफ पावर की। जो ये 3 गवर्नमेंट ऑर्गन्स है ना वो वर्क करेंगे अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करेंगे। समझ आइए बात की। नेक्स्ट हम देखते हैं रिजिड। रिजिड का क्या मतलब है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बनाया जाएगा रिजिड, के कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से चेंज ना की जाए। नॉट ईजिली अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट ईजिली ना हो। अमेंडमेंट ईजिली ना हो। इट मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली रिमूव ना कर सके, उसको रिजिड बनाया गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया गया ताकि आसानी से उसमें ना हो। अगर फॉर एग्जांपल हो तो सिंपल और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उसमें ना रिक्वायर्ड हो, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, कोई एक स्पेशल मेजॉरिटी होगी, उसके ज़रिए हम अमेंड कर सकेंगे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमें ना तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, जो कि बाकी के लिए होता है, बाकी लॉज के लिए। इसके लिए हमें चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी। वो फिर स्पेशल मेजॉरिटी कुछ भी हो सकती है, ये इसमें नहीं, हम क्योंकि ओवरऑल बात कर रहे हैं। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है उसके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं जुडिशरी। इसमें क्या होता है? इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जुडिशरी हैज़ टू बी फ्री, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्यों? टू इंश्योर दैट जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो वर्क इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के वो इंडिपेंडेंट हो, किसी के उसमें दबाव में आके कोई फैसला ना करे, वो खुद अपने जो है ना इंसाफ से फैसला करे और जो है वो इंडिपेंडेंट हो फॉर चेक एंड बैलेंस के लिए।
कि वो सिस्टम को चेक एंड बैलेंस कर सके, इंसाफ के साथ कर सके, किसी के दबाव में नहीं। सो वो क्या होती है, फ्री होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस में क्या होता है, टू चेक एंड बैलेंस टू मेंटेन देयर एटोनमी, एटोनमी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस किस लिए एसेंशियल है, टू मेंटेन एटोनमी। नो बॉडी गो बियॉन्ड द पावर गिवन टू हिम, कोई भी पावर उसको दी गई है उसके बियॉन्ड ना जाए, कोई भी उसको मिसयूज़ ना कर सके। जितनी जिसके पास पावर है उतनी ही वो पावर यूज़ करे, उससे एक्स्ट्रा ना जाए, उससे बियॉन्ड ना जाए। सो चेक एंड बैलेंस इज़ वेरी एसेंशियल इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आज हमने पढ़ा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि किस में होता है, यूएस और तुर्की में, ठीक है। ये था प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, इसके हमने देखा ये कैसे होता है, उसकी फीचर्स देखे कि क्या क्या फीचर्स होती हैं। कल हम पढ़ेंगे फेडरेशन को, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।